हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्दी वेल्दी वर्ल्ड पर। आज हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हम हर रोज़ सुबह उठने से लेकर रात सोने तक करते हैं। नंबर 1 पर है हमारे नहाने का पानी, जो कि घरों में भेजा जाता है। वो ज़्यादातर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। इसमें हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स ज़रूरत से बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि बालों को तो डैमेज करते ही हैं, साथ ही साथ तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात है कि आप इसे खुद अपने घर पर पहचान सकते हैं। जो पानी आपके घर में आता है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर। यहाँ एक बात ध्यान रखने की होती है कि जो हार्ड वाटर की समस्या देखी जाती है वह ज़्यादातर सिटीज़ में देखी जाती है। यह समस्या विलेज में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इसे पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जब कपड़े धोए जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस पानी का कपड़ों को धोने के लिए, तो वो कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते और ना ही उस पानी में से झाग निकलता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसमें ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वो झाग बनने में सहायता नहीं कर पाता बिल्कुल भी। तो जिस नल से आपका पानी आता है, आप अगर उसके भी ऊपर देखेंगे एक वाइट लेयर सी होती है। यह भी इसकी एक दूसरी तरीके की पहचान होती है। जहाँ हार्ड वाटर आता है, ये जो वाइट वाली चीज़ होती है ये वहीं पे होती है। हमें इससे बच के रहना चाहिए। सिर में साबुन का इस्तेमाल, मैंने बेहद से लोगों को सुना है कि शैम्पू की जगह बालों में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि साबुन में ज़्यादा केमिकल्स होते हैं शैम्पू के कंपेयर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि शैम्पू को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को इफ़ेक्ट करते हैं। हमें ऐसे शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें SLS, पैराबेन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर। जिस शैम्पू में ये चीज़ें होती है उस शैम्पू का यूज़ करने से बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और सिर पे खुजली होने लगती है और बालों की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हमें नेचुरल शैम्पू का यूज़ करना चाहिए और वो भी बहुत कम। नहाने के बाद बारी आती है हम अपने सर को किस तरह पोंछते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हमें अपने सिर को पोंछने के लिए एक अलग तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर पर अलग अलग जगह अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अगर हमारे फेस पर आ जाए तो हमारे फेस पर दाने, रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और अगर सिर पर चले जाए तो हेयर फॉल या हेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और अगर आपके पास कोई साफ़ तौलिया नहीं है तो आप किसी भी तरह का एक साफ़ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की चीज़ है कि हम जब अपने बालों को पोंछते हैं तो हमें हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। हम एक गलती और करते हैं कि हम जैसे ही नहा के आते हैं बालों में सीधा कंघी करने लग जाते हैं, जिस कारण हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इसका यह कारण होता है कि जब हम नहाकर आते हैं हमारे सिर एकदम भीगा होता है और उसमें एक बाल के साथ 3 बाल और चिपके होते हैं। भीगने के कारण उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है। उसी समय जब हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। एक बाल झड़ने की जगह हमारे 4 बाल झड़ते हैं। इसी कारण हमारा हेयर फॉल बहुत तेज़ हो जाता है। हमें इसीलिए इसका ध्यान रखते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे ही हम बाल धो के आएँ उसके 1 घंटे बाद कंघी करनी चाहिए। हमें दूसरों लोगों की चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और हमारे शरीर में अलग।
अगर वो बैक्टीरिया हमारे सिर में आ जाए तो हमारे बालों में बहुत तगड़ी समस्या कर सकते हैं, जिसे हम हेयर फॉल की समस्या से भी जानते हैं। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें बहुत अधिक पसीना आता है और कभी कभी हम उस पसीने में नहाना पसंद नहीं करते, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा देखा जा सकता है, क्योंकि इससे हेयर फॉल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई खेल खेल के आए या पसीना हमें बहुत ज़्यादा है तो हमें नहा लेना चाहिए। Thank you for watching this video.